Good evening everyone. My name is Richa Khatri and I teach you science, physics of class 10th, chapter light, reflection and refraction. लाइट चैप्टर में ही आपके दोनों हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. जो लाइट चैप्टर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास. सो पढ़ते हैं, इसको देखते हैं. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ लाइट के बारे में देख लेते कि व्हाट इज़ लाइट एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं बट जनरली हम नहीं पता होता है कि कैसे डिफ़ाइन करते हैं, एक्चुअल क्या होता है. सो इसके छोटे छोटे पॉइंट है, वो पहले मैं पढ़ा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइट. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी. लाइट जो होती है वो एनर्जी की फॉर्म में होती है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं. किसकी फॉर्म में होती है? एनर्जी. एनर्जी की फॉर्म होती है जिससे हम कुछ भी देख सकते हैं. विच कैन सी एनीथिंग. एवरीवन नोज कि विदाउट लाइट वी कांट सी. लाइट नहीं होगी तो हम चीज़ों को देख भी नहीं पाएंगे. लाइट से हर चीज़ देख सकते हैं और एक ही एनर्जी की फॉर्म में होती है. ठीक है. सो अब देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ लाइट की. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं लाइट की, वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एनी मीडियम. मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी वेव होंगी उनको मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है. सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट मीडियम कैन ट्रेवल इन एनी मीडियम. ठीक है ना. सॉरी, विदाउट मीडियम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम. मीन्स ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. दिस ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ऐसे ये लाइट ट्रैवल करती है. ओनली स्ट्रेट लाइन. थर्ड वन इज इट इज फॉर्म इन डोवेल नेचर. डोवेल नेचर. ठीक. इसकी कैसे होती है ट्रैवल? डोवेल नेचर में होती है. मीन्स लाइट हमें फॉर्म, आप फॉर्म बोल सकते हैं. लाइट जो हमें होती है पार्टिकल्स फॉर्म में भी होती है और वेव फॉर्म में. डोवेल नेचर यही होता है. मीन्स पार्टिकल्स फॉर्म में भी होता है और वेव में भी होता है. वेव लाइक दिस इज द वेव फॉर्म. लाइट ऑल्सो ट्रेवल इन अ वेव फॉर्म एंड पार्टिकल्स. पार्टिकल्स में छोटे 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 ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे ग्रुप ऑफ बंच जो हो जाता है, दैट इज़ लाइट. वो हमें लाइट हो जाती है. तो ये ऑल्सो डोवेल नेचर ट्रेवल्स. फोर्थ वन स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, वैक्यूम मीन्स समझ रहे हो, जहाँ पे कुछ भी ना हो. ठीक है. वैक्यूम खाली बिल्कुल विदाउट एयर जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम. एंड ऑल्सो एयर. मतलब जिस लाइट की स्पीड है किसमें? वैक्यूम में और एयर में. दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब दोनों में इक्वल होती है, चाहे वो वैक्यूम में हो चाहे वो एयर में हो. स्पीड जो लाइट की होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी. दिस इज़ द कॉन्स्टेंट वैल्यू. मतलब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आप उसमें पुट करोगे. इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. दैट इज़ 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हैं. लाइट जो होगी, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस.
अगर लाइट किसी सरफेस पे फॉल्स होती है देन व्हाट हैपेंड, तब लाइट दो चीज़ें होती हैं लाइट में। क्या होती हैं? फर्स्ट होती है लाइट का रिफ्लेक्शन होना और दूसरा होता है लाइट का रिफ्रैक्शन होना। फर्स्ट क्या होना? रिफ्लेक्शन होना। सेकंड क्या होना? रिफ्रैक्शन होना। मीन्स दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं ये। लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल्स होगी तो ये दो ही चीज़ें होती हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन वी कैन से कि व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स, मतलब लाइट का बाउंस बैक होना आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश्ड सरफेस, किसी भी शाइनिंग या पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, कोई भी पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस है, मीन्स दिस इज द सरफेस, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, प्लेन सरफेस है, कर्व सरफेस आप नहीं कह सकते, कर्व सरफेस पे नहीं होगी, पॉलिश सरफेस है। तो लाइट क्या होती है? व्हेन स्ट्राइक, इस पर स्ट्राइक हो रही है, देन इट्स बाउंस बैक, या तो वापस हो जाएगी या गोज इनटू अनदर साइड, या दूसरी साइड पे चली जाएगी। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट का बाउंस बैक हो जाना या गोज टू अनदर साइड मीन ऑपोजिट साइड, या दूसरे साइड पे चला जाना, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये प्रॉपर्टीज़ की लाइट की रिफ्लेक्ट कर देती है लाइट को, उसको बोलते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। और ये याद रखना कि पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ लाइट स्ट्राइक ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, मीन्स ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट जो मिरर होते हैं, अगर लाइट क्या हो रही है उस पर स्ट्राइक हो रही है, देन लाइट गोज इनटू द इनसाइड द मिरर। ठीक है, मीन्स लाइट मिरर के अंदर चले जाना या बिहाइंड द मिरर, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिरर अंदर चले जाना मीन्स वापस नहीं जाना, दैट इज़ नोन द रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे फिर रिफ्रैक्शन की, क्योंकि अगर दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और कन्फ्यूजिंग क्रिएट करेंगी। तो पहले हम रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं, इसकी रेस डायग्राम देख लेते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था, लाइट का बाउंस बैक हो जाना, बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसी में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको हम सॉल्व करेंगे। सी वी हैव अ प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, अगर हमारे पास कोई प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है तो इसमें जो नॉर्मल होगा इसका वो परपेंडिकुलर होगा इस पर, दिस इज़ अ नॉर्मल प्लेन, दिस इज़ द नॉर्मल प्लेन जो कि परपेंडिकुलर होगा मिरर में। अब क्या है, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस, जब लाइट क्या इंसिडेंट हो रही है पॉलिश सरफेस पे, देन इट गोज टू अनदर साइड या इट्स रिफ्लेक्टेड अनदर साइड, मीन्स ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, सो दिस इज नोन इंसिडेंट रे and this is reflected ray.
ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय आई, दिस इज डिनोटेड बाय आर। अब जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो नॉर्मल प्लेन है, ये यहाँ पे एंगल ऑब्टेंड होगा, वो एंगल आई होगा, मीन्स इंसिडेंट का एंगल आई है, एंड जो रिफ्लेक्टेड का एंगल होगा वो आर होगा। ठीक है, दिस इज नोन प्लेन सरफेस। नाउ वी सी द रूल, लॉ देखते हैं कि इसके लॉ क्या हैं। सो देयर इज अ फर्स्ट लॉ इज सेड दैट कि इंसिडेंट रे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इसका फर्स्ट लॉ क्या है, जो एंगल है इंसिडेंट रे का वो इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड रे का। मीन्स जो एंगल इंसिडेंट आपका आई यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, अगर आई एंगल आपका 90 डिग्री है, देन आर इज़ ऑल्सो अ 90 डिग्री की, बोथ आर द एंगल इज इक्वल, तभी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपका एंगल 100 है एंड एक आपका 120 है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो एंगल होंगे दोनों वो इक्वल होंगे। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे equal to the angle of reflected ray। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। दिस इज द फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ इज सेड दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and normal plane, ठीक है, the incident ray and reflected ray and normal plane, all the point lie on the same surface या plane surface, lie on the same plane surface। means ये तीनों जो आपके पॉइंट हैं, या तीनों ये सरफेस या प्लेन या रे हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करने चाहिए या होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी इंसिडेंट रे यहाँ है एंड आपका प्लेन सरफेस लाइक दिस एंड रिफ्लेक्टेड दिस, और ये पॉइंट ऐसे, तो ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मीन्स तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करने चाहिए। सो दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके दो लॉ थे लाइट के, रिफ्लेक्शन के, ईजी हैं, बहुत टफ नहीं है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट लॉ इज़ कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, द एंगल ऑफ इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मीन्स बोथ द एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। मीन्स एंगल आपका अगर आई जो है वही एंगल आपका आर होना चाहिए। आपका सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल प्लेन, यानी जो तीनों ये हैं, तीनों एक प्लेन, सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। ठीक है, सेम प्लेन में ही लाई करेंगे तभी आपकी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी आई टोल्ड यू। सो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इमेज, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच।